लेकर हो जाइए कापी कलम लेकर तैयार। तो हम चल रहे हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो मैथ का यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 15 जो है यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फ्रेंड्स अगर आप इन सभी में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की जहां पर भी मैथ पूछा जाता है, जहां पर भी जिस में भी गणित पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए जो है यह गणित का प्रैक्टिस सेट जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप में दम है, हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आप में दम है, हम 15 यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। 15 में से अगर आप 12 का सही जवाब दे देते हैं तो हम कहेंगे जी हाँ, हमने जो प्रैक्टिस है आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, मतलब कि आपको मैथ जो है बहुत बढ़िया से आती है। तो चलते फ्रेंड्स हम पहले सॉल्व करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो है, और पहला प्रश्न होने वाला है, सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। 6,000 में जो है 12,000 में 6 मेज खरीदी है और 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं। उसने मेज को 15% के लाभ पर बेचा और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेच दी। याद उसने कुल जो है 300 का लाभ हुआ था, तो मेजों की कुल लागत क्या है? मेजों की कुल लागत कितनी है? तो मेज का हमको मूल्य बताना है कि मेज कितने रुपए में खरीदा गया था। तो यहाँ से देखते हैं, सुषमा जो है 12,000 में मेज खरीदती है। हम देख रहे हैं कि वह जो है 15,000 में लाभ पर बेच रही है। मेज को कितने में बेच रही है फ्रेंड्स? 15,000 में बेच रही है, 15% के लाभ पर बेच रही है, यह 15% का लाभ है। और कुर्सी को जो है, यह मेज है, मेज को और कुर्सी को उन्होंने कितने में बेच रही है? कुर्सी को वह 10% की हानि पर बेच रही है। यहाँ पर हानि है तो माइनस लगा दी। अब कुल मिलाकर उसे जो है लाभ हो रहा है 300 का। 300 का लाभ हो रहा है, कितने में लाभ हो रहा है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे याद उसे कुल 300 का लाभ हुआ। 300 का लाभ हुआ कितने फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे उसे 12,000 में 300 का लाभ हुआ। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कितना परसेंट निकलेगा? 300 बटे 12,000 गुणे 100%। तो यह कितना परसेंट? 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 5/2 निकल के आएगा। 5/2%, 5/2%। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा करेंगे फ्रेंड? 5 से अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा यहाँ पर कर देंगे और 2 से गुणा यहाँ पर भी कर देंगे और 2 से गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पर 5%। और यहाँ पर कितना आएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 माइनस का 20% और 15 दूना 30% आएगा, प्लस का 30%। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम 30 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 30 में से 5 को घटाते हैं तो क्या आएगा? 25 आएगा। यहाँ पर क्या है? 25 आएगा, 25%। और यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर प्लस का माइनस, मतलब कि प्लस का 5 है। अगर हम 5 में से माइनस का 20 घटाते हैं तो यह 20 और 5 जुड़ जाएगा दोनों, क्योंकि अगर हम 5 में से माइनस का 20 घटाते हैं फ्रेंड्स, ये माइनस में है, तो यह 5 प्लस का 20 हो जाएगा, तो बराबर 25 निकल के आएगा। तो बराबर पर क्या निकल गया? 25 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या है? 25 निकल के आ जाएगा। तो यह 25% हो गया और 25% यह भी हो गया। तो हम कहेंगे दोनों बराबर है, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे तो 1:1 के अनुपात में आ जाएगा। तो 1:1 मतलब कि 2 रेशियो बराबर दिया गया है 12,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 रेशियो बराबर 6,000 निकल के आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमको पता चल गई 6,000। तो हमको निकालना है कितने का? हमको निकालना है कुर्सी और मेज का। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुर्सी और मेज के दोनों का जो है अनुपात 1:1 में बढ़ जाएगा। तो 1:1 मतलब 6,000 रुपये यह भी पाया है, 6,000 रुपये में यह खरीदा और 6,000 रुपये में यह भी खरीदा था। तो लागत मूल्य कितना हुआ? तो मेजों की कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 6,000 रुपये निकल के आ जाएगी। तो 6,000 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे जेन्युइन वीडियो देखने के लिए। मतलब जो है फ्रेंड्स सारे के सारे जो है जेन्युइन कंटेंट है, मतलब कि सारे जो है बहुत बढ़िया हम कंटेंट ढूंढ कर लेकर आए हैं। अगर हम आपको एकदम मतलब कि क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपने वीडियो को चलाने के चक्कर में अपने जो कंटेंट है उसको सरला सरला क्वेश्चन से भर देते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम जो परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है वही प्रश्न हम लेकर आए हैं, ना कि आपका समय हम बर्बाद करने के लिए या वीडियो जो है बना रहे हैं। चलते फ्रेंड्स हम पहले महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर याद ही है फ्रेंड्स, यह डिजिबिलिटी रूल का है। डिजिबिलिटी रूल का है, जैसे दिया गया 10 अंकीय एक संख्या जो है वह जो है 88 से विभाज्य है। अगर कोई भी संख्या 88 से विभाज्य होगी तो हम कहेंगे वह 8 और 11 से विभाज्य हो जाएगी। 88 का हम प्राइम मतलब कि इसका हम को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को प्राइम फैक्टर मतलब कि सहभाज्य संख्या, मतलब दो संख्याएं ऐसी हो जाएगी जो दोनों में मतलब कि कॉमन हो, एक का कॉमन हो, मतलब जिसमें तो दोनों का मतलब जो आता हो, मतलब को प्राइम संख्या ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी संख्या होती है जिनमें जो है जिनमें जो कॉमन होता है मतलब कि वह एक आता है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर हम को प्राइम में बांट लिए। को प्राइम कितना 8 और 11 में हम बांट लिए हैं। अब 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 8 से विभाजिता का नियम होता है अंत की जो 3 संख्याएं हैं वह 8 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब कि 8y और 2 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब y की जगह पर हम क्या रख दें जिससे या जो है आप 8 से 8 करना 8 हो जाएगा, तो पूरा चला जाएगा। अब y की जगह पर हम क्या रख दें जिससे या 8 से विभाज्य हो जाए? हम कहेंगे y की जगह पर हम रख देते हैं, अगर हम 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 या तब भी विभाज्य होगा। अगर हम y की जगह पर 7 रख देते हैं तो 72 हो जाएगा, 8 9 72 या भी विभाज्य हो जाएगा। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और 7 रखेंगे, दोनों रखने पर यह जो है 8 से विभाजित हो रहा है। तो y का मान जो है वह 2 आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है। तो हम रखेंगे यहाँ पर y का मान 2, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे। जैसे हम इन सबको जोड़ते हैं, पहले तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा? 5। अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर अगर कहीं पर 9 आता है तो 11 से विभाजित। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि या एक का मतलब कि एक बल्कि मतलब कि जो है अल्टरनेट, मतलब कि एक ऐसे जोड़ ले रहे हैं, 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 4 में x जोड़ेंगे, 4 में x जोड़ेंगे 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 है और 2 है, 5 के बाद y है, 5 का क्या है फ्रेंड्स? y है, तो प्लस y हो जाएगा, और प्लस का 5 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 9 हो जाएगा। 9 प्लस x प्लस y, और माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस का 0 प्लस का 5 5 3 8 8 और 8 8 16 16 और 2 16 2 निकल के आएगा फ्रेंड्स, 16 2 आएगा 18 18 निकल के आएगा। तो 18 निकल गया। अब इसको भी हम 18 बनाएंगे। तो 18 बनाने के लिए अगर हम y की जगह पर एक बार 2 रखते हैं, सॉरी यहाँ पर एक बार 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर हम x की जगह पर हम क्या रख दें? तो 9 3 12 12 और 6 y x की जगह पर क्या रखना? तो 6 रखना पड़ेगा। अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं, अगर हम y की जगह पर अगर रखते हैं 7 रखते हैं तो 9 7 16 आ जाएगा। 16 y की जगह पर x की जगह पर क्या आएगा? 2 आएगा। x की जगह पर क्या फ्रेंड? 2 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम x की जगह पर रखते हैं, y की जगह पर 3 रखते हैं तो x की जगह पर 6 आएगा, और y की जगह पर 7 रखते हैं तो x की जगह पर 2 आएगा। तो इन सबको आप क्या करना है फिर उसके बाद करना है x और y का जोड़, x और y का योग निकालना है। अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं तो y की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, 6 3 9 आएगा, 9 भी आ रहा वैसे ही। और अगर हम y की जगह पर 7 रखते हैं तो x की जगह पर 2 रखना, तो 7 2 9 आएगा। वैसे देखने पर जोड़ने पर 9 ही आ रहा, तो 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। ए जो है वह बी से 20% कम है। अब हम बी ए जो है वह बी से बी है, बी हो गया यहाँ पर 5 हो गया। अगर बी 5 है तो ए 4 हो जाएगा, ए 4 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है सी जो है वह डी से 30% अधिक है। सी जो है वह डी से 30% अधिक है। अगर सी जो है, अगर डी जो है वह 10 है
तो यहाँ 13 निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा सी। और फिर उसके बाद बताएगा डी जो है वह ए से 25% कम है। डी जो है वह ए से 25% कम है। अगर ए यहाँ पर 4 है, 25% कम मतलब कि अगर ए 100 है तो यह 75 हो जाएगा। तो 25 3 75, 25 100 का 100, तो यह 4:3 आएगा, 4:3 आएगा। तो यहाँ से हम अब भर देते हैं, जो जो नहीं है अब वहाँ पर हम अगला पद भर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 भर देंगे इसके आगे, और इसके आगे 4 भर देंगे। फिर यहाँ पर 10 नहीं है, 10 भर देंगे, और यहाँ पर 10 भर देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 भर देंगे, और इधर कुछ नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर 3 भर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड सब में क्या कॉमन है। अगर हम सब में देखते हैं तो सब में हमारा 4 4 कॉमन आ रहा है। सब में क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड, तो सब में देख रहे हैं हम 4 4 सब में है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो जो जो कॉमन आ रहा है सबको हम काट देते हैं। तो 10 बचे 50 यहाँ पर आएगा, 50 अनुपात 10 चौक 40 आएगा, और 10 तिहाई 30 आएगा, 13 तिहाई 39 हो जाएगा, 13 तिहाई 39 निकल के आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, निम्न में से कौन सही है, कौन सा सही है। अगर हम ए में बात करते हैं, अगर सी बराबर हम रखते हैं, सी बराबर क्या है, सी बराबर दिया गया 39। क्या यहाँ पर 39 आ रहा है। बी का अगर हम 0.39 गुणे बी करते हैं, बी कितना है फ्रेंड्स, 50 है। तो 50 है यहाँ पर। तो 50 क्या होता है फ्रेंड, 50 होता है 1/2, 50 होता है 1/2 होता है। तो 50 मतलब 100 बटे हम 2 कर देंगे तो 50 निकल के आएगा। और यहाँ पर 39 है, 0.39, तो यहाँ पर जब 100 से गुणा कर देंगे 39/2 आएगा। तो यहाँ पर तो सी नहीं आने वाला, मतलब 39 नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे एक गलत हो जाएगा, या मतलब कि जो है यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो जो सी वाला है, मतलब कि जो ए वाला है, ए वाला गलत हो जाएगा। अब बी वाले चेक करते हैं। बी बराबर हम रखते हैं, बी बराबर देखते हैं, बी बराबर कितना है, बी बराबर 50 है। अगर हम 0.78 गुणे सी करते हैं, सी बराबर 39 है, तो यहाँ 78 आएगा। 39 दूना कितना फ्रेंड, 39 दूना 78 होता है, 39 दूना 78 होता है। मगर यहाँ पर निकल गया है, दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कभी भी हमारा बी निकल के नहीं आएगा। तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अब हम सी को चेक करते हैं। सी को हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, बी बराबर रखेंगे, बी बराबर 50 आ रहा है, तो सी बराबर रखेंगे 0.339 गुणे 39। तो 39 गुणे 39 करेंगे तो या तो बी कभी नहीं, बी वाला 50 तो कभी नहीं आने वाला है, 50 तो कभी नहीं आएगा। तो हम अब चेक करते हैं फ्रेंड्स। अब एक ही ऑप्शन बचा है हमको, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम चेक करेंगे, डी वाले को। तो डी वाले को चेक करेंगे, सी बराबर मतलब 39। यहाँ पर अगर हम रखते हैं बी बराबर 50 रखते हैं, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब कि 100/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 78 दिया गया, 78 गुणे 100/2 करेंगे। तो जैसे हम इसको 100 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 100 से गुणा करने पर तो क्या आएगा, 78/2 आएगा। 78/2 इसको आधा कर देंगे हम, तो 39 दूना 78 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो है ऑप्शन नंबर जो डी है यही में सही आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। अब से 8 वर्ष जो है बाद ए और बी की आय का अनुपात क्या निकल के आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं ए और बी की वर्तमान आयु का, ए और बी की वर्तमान आयु का 8:15 है, 8:15 है। अगर हम बात करते हैं 8:15 है, तो अब से हम कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वह 6:13 था, 6:13 था। अगर हम इन सब का अंतर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो अंतर निकालते हैं 6 2 8 और 5 2 13, मतलब यहाँ पर 2 का अंतर भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2 का अंतर निकल के आ रहा है। तो यह है अब का, यह है वर्तमान का, और यह है फ्रेंड्स 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पहले का है। तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, ए और बी की 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या निकल के आएगा। तो पहले तो हम निकालेंगे परसेंट का। तो अगर 2 बराबर दिया गया फ्रेंड्स 8, क्योंकि अंतर जो है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 बराबर 8 दिया गया, तो 1 बराबर 4 आएगा, 1 बराबर 4 आएगा। तो ए की अनुपात का, ए की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 8 चौक 32 आएगी, और बी की अनुपात जो आएगी 15 चौका 60 आएगी। बी की अनुपात जो है वर्तमान आयु 15 चौका 60 आएगी। अगर हम बात करते हैं 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है या 32
का आया अब, तो 8 वर्ष बाद कितने का 40 का हो जाएगा, 32 60 40 का निकल के आएगा। और यह 8 वर्ष बाद कितने का 68 का हो जाएगा। तो 40/68, 40/68। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो 8 छंग 48, सॉरी अगर इसको 2 से काटते हैं तो 10 दूना 20 दूना 40, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4 34 दूना 68। तो अगर हम 10 करते हैं 10 दूना 20 और 17 दूना 34, तो 10:17 निकल के आ जाएगा। इनका अनुपात कितना है 10:17। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कितने घंटा में फ्रेंड्स? हम कहते हैं 1 घंटे में। अगर हम यह फ्रेंड्स बात करते हैं तो यह फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि इस अगर हम बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, तो इस प्रैक्टिस सेट का अभी तक हमने 4 क्वेश्चनों को करा चुका है। तो यह 5वां क्वेश्चन है। यह 5वां क्वेश्चन मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिस सेट का। 1 घंटा 20 मिनट में कितना तय करता है? हम कहेंगे धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट को अगर हम घंटे में बनाते हैं तो 20/60 करते हैं। तो 20/60 मतलब 1/3। तो 3 एक नम 3 एक 4, 4/3 निकल के आएगा। 4/3 आवर्स, 4/3 घंटा निकल के आएगा। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 4 किलोमीटर की दूरी मतलब कि 4/x - y दूरी तय करता है कितना 4/3 घंटा में। तो दूरी बटा चाल यही तो है। चाल कितनी निकल गई? चाल पानी की विपरीत दिशा में, पानी मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा मतलब कि x - y हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 4 से 4 कट जाएगा। तो x - y निकल के आएगा 3। x - y निकल के आएगा क्या फ्रेंड? 3 निकल के आएगा। तो अब फिर आगे देखते हैं। तो और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है। मतलब कि अगर वापस 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, मतलब कि अगर 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितने में? x + y में। और कह रहा है कि 24 मिनट को अगर हम घंटे में लाते हैं 24/7, तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। तो 2/5, तो 2 दूनी इसको काटेंगे, 2 बार चलेगा, 5 दूनी 10। तो x + y बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो x + y बराबर 10 आ रहा है। तो कह रहा है कि ये 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा उससे स्थिर पानी में। स्थिर पानी मतलब नाव की चाल हमको ज्ञात करनी है। नाव की चाल निकालनी है कि नाव की चाल क्या निकल के आएगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा। तो 2x बराबर निकल के आएगा 10 3 13 निकल के x बराबर 13/2 निकल के आएगा। 13/2 निकल के आएगा। x बराबर कितनी चाल आएगी? तो नाव की चाल निकल के आ रही है 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रही है नाव की चाल। तो कह रहा है 13 किलोमीटर जाने में, 13 किलोमीटर जाने में और कितने की चाल है? 13/2 की चाल है। तो 13/2 की चाल है तो कितना मिनट लगेगा, कितने घंटे लगेंगे? 13 से 13 चला जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड, 2 ऊपर होगा मतलब कि 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लगेंगे उसके 13 किलोमीटर जाने में स्थिर पानी में। तो अब 2 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटा जो चाल होता है वह समय होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है फ्रेंड। तो हम निकालने हैं यहाँ से 2 किलोमीटर निकल के आ जाए, 2 घंटे निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जब से 2 घंटे आता है तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वह नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है क्या है? जैसे धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है। इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है फ्रेंड? 27 सेंटीमीटर। अगर हम रोलर की बात करते हैं तो रोलर कुछ इस प्रकार से बनेगा, रोलर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो रोलर बताया गया है 1 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 1 मीटर है और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है 27 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या जो है इसमें जो है आंतरिक त्रिज्या जो है 27 सेंटीमीटर। धातु की सीट की मोटाई जो है वह 9 सेंटीमीटर है। धातु की जो सीट है इसकी जो सीट की मोटाई है वह 9 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या कितनी फ्रेंड? आंतरिक त्रिज्या मतलब की है 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर इसकी है। तो बाहरी त्रिज्या कुल मिलाकर बाहरी त्रिज्या कितनी है फ्रेंड? तो 27 और 9 करेंगे तो 9 7 16 मतलब कि 36 निकल के आएगा। 36 निकल के बाहरी वाली त्रिज्या। तो यहाँ से यह खोखला बेलन एक है, या एक क्या है फ्रेंड? खोखला बेलन है। तो 36 सेंटीमीटर मतलब बाहरी त्रिज्या आएगी। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी? 27 है और बाहरी त्रिज्या 9 है।
9 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका फार्मूला का फ्रेंड, हम फार्मूला आंतरिक त्रिज्या 27 है और बाहरी त्रिज्या 36 है। तो रोलर का वजन कितना है, याद है 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु बराबर का वजन जो है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो धातु का वजन है वह 8 ग्राम होने वाला है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम रोलर का निकालते हैं आयतन, आयतन निकालने के क्या होता है फ्रेंड, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर तो हमारा 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देते हैं। तो बाहरी त्रिज्या में से हम आंतरिक त्रिज्या को घटाएंगे कैसे, जैसे होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर बराबर दिया गया है 36 और स्मॉल आर बराबर दिया गया है 27। तो यहाँ से इसको हम घटाएंगे और गुणे में कर देंगे फ्रेंड्स एच। तो इसको जब करते हैं तो यहाँ से पाई है, पाई का मान रख देंगे पाई का मान, क्योंकि यहाँ पर पाई सम में है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। ऐसे मतलब कि 36 का स्क्वायर करेंगे। तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर होता है 1296। 1200 कहते हैं फ्रेंड 1296 होता है। 1296 माइनस 27 का स्क्वायर करेंगे, 27 को 729 होता है, 729। और एच है, एच दिया गया फ्रेंड्स 1 है। यहाँ पर एच दिया गया, कितने फ्रेंड्स दिया गया है, एच का मान दिया गया है, रोलर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ मीटर में दिया गया है। तो इसका जो लंबाई वही उसका जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो एच बराबर हो जाएगा 1 मीटर दिया गया तो इसको सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो गुणे 100 कर देंगे इसको हम, गुणे 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करने पर पाई गुणे यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम इसमें इसको घटाते हैं तो इसको घटाने पर तो यार दशमलव तो बिल्कुल नहीं देखा, मतलब कि ए वाला और बी वाला तो सी वाला तो दोनों गलत हो जाएंगे। ए वाला सी वाला तो बिल्कुल सॉरी, ए वाला सी वाला तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे, गलत क्योंकि यहाँ पर दिया गया 8 ग्राम, हमको केजी में बताना है भाई, केजी में बताना है, आप ग्राम में दिया गया है। तो या तो गलत नहीं हो जाएगा, दशमलव में आ सकता है, दशमलव में आ सकता है। जैसे हम इसमें से इसको घटा देंगे, 6 में से 9 घट जाएगा फ्रेंड्स। तो 6 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7 बच जाएगा। और 9 में से अगर हम यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 6 और 5 यहाँ पर आ गया। तो गुणे पाई है और गुणे में 100 है तो गुणे 100 हो जाएगा, 00 हो जाएगा पाई। अब बताया गया यहाँ आ रहा है ग्राम में, कितने में आ रहा है फ्रेंड्स, ग्राम क्यूब में आ रहा है, ग्राम क्यूब में आ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 ग्राम बराबर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर ग्राम बराबर कितना दिया गया, यह ग्राम में आ रहा है, कितने में आ रहा है फ्रेंड्स, यह सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया गया है 8 ग्राम। तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे, किसको गुणा कर देंगे, तो पाई गुणे 57600 गुणे 8 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो या तो आ जाएगा फ्रेंड्स ग्राम में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ग्राम में आएगा। अब हमको दिया गया किलोग्राम में, अगर 1 किलोग्राम बराबर कितना था, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम 5 6 7 0 बढ़ा दें और 8 लिख देंगे, यह आ जाएगा केजी में। तो जब इसको हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे तो 8 7 56, अंत में क्या आएगा 6 आएगा, तो 0.6 निकल के आएगा। तो देख रहे फ्रेंड, इकाई के अंक पर 0.6 ना इसमें है और ना इसमें है ना इसमें है, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो और सॉल्व करने की क्या जरूरत है हमें, और सॉल्व करने की हमें क्या जरूरत है। तो 8 7 56 हम इकाई के अंक से देख लिया, अंत में क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एस. यक्स की एक राशि को, आर.एस. यक्स रुपए की एक राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, मतलब शेयरों का अनुपात जो है वह 7:12 है, 7:12 है, और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो ए बी और सी का अनुपात निकालते हैं, 7:12 अनुपात 8:5। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 12 रख देते हैं और यहाँ पर 8 रख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15:12 दूना 24 हो जाएगा, 24 7 दूनी 14, तो 14:24:15। तो बताया गया है यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 का है। अगर हम ए और सी का शेयर का अंतर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, 1 बराबर 214 दिया गया है। तो यक्स का मान कितना निकल के आएगा, तो यक्स का मान कितना निकल के आएगा। तो यक्स का मान हम निकाल लेंगे, यहाँ से सबनों को जोड़ लेंगे। तो सबनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 5 4 9 4 13,
5 4 9 4 13, 13 के 3 हासिल लावा 1, तो 1 1 2 2 आ जाएगा, 2 2 4 4 1 5, 53 आ जाएगा। 53 गुणे 214 हम करेंगे। अगर हम इकाई के अंक पर जाते हैं, इकाई का अंक देख रहे हैं सब में भिन्न भिन्न है, तो 5 4 3 12, इकाई के अंक पर 2 आएगा, तो इकाई के अंक पर जो 2 आएगा वह सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से इकाई के अंक पे हम जाते हैं फ्रेंड्स, तो इकाई के अंक पे 2 दिख रहा है, तो 2 किस में दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी बिना रुके मतलब कि नॉन स्टॉपेज बिना रुके हुए 70 किलोमीटर की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी? तो कितने मिनट रुकी? तो फ्रेंड्स अगर हम रुकने वाला अगर हमको समय निकालना हुआ, तो रुकने वाला समय अगर हमको निकालना, रुकने वाला समय बराबर क्या निकल के आएगा? तो रुकने वाला अगर हमको समय निकालना हुआ था समय, तो बराबर होता है फ्रेंड्स बिना रुके हुए, बिना रुके हुए चाल और माइनस रुके हुए चाल, बटे बिना रुके हुए चाल, तो यही होता है फ्रेंड्स इसका फार्मूला। क्या होता है? बिना रुके हुए चाल माइनस रुके हुए चाल अपान बिना रुके हुए चाल। तो बिना रुके हुए चाल कितना है फ्रेंड्स? तो बिना रुके हुए चाल 70 है, 70 माइनस 56 करेंगे और अपान 70 कर देंगे, बटे में 70 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर इसको हम सॉल्व करने पर कितना रहा है? तो सॉल्व करने पर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व करने पर 70 में से अगर हम 56 को घटाते हैं, तो 70 में से अगर हम 56 को घटाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निकल के आएगा 12, कितना मिले? सॉरी 14 निकल गया, 14 बटे 70, तो 14 पंचे 70 मतलब 1/5, 1/5 आएगा। या 1/5 घंटे में है, 1/5 क्या है फ्रेंड? घंटे में। इसको मिनट में बताने के लिए 1/5 गुणे 60 से हम गुणा करते हैं, तो 12 पंचे 60। हम कहेंगे एक मतलब कि वह जो है वह 12 घंटे मतलब कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकते हैं? हम कहेंगे प्रति घंटे वह 12 मिनट रुकती है। तो 12 मिनट किस ऑप्शन में दिख रहा है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे RSX की एक राशि है, वह 9% प्रति वर्ष 9% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20.25 है। अगर 2 वर्षों के बीच चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हुआ तो कैसे निकालते हैं? CI माइनस SI, या 2 वर्षों के लिए होता है, यह होता है PR² अपान 100 का स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। मान क्या है? अंतर जो है दिया है 20.25 बराबर P दिया गया, P का हमको पता नहीं, गुणे R है, 9 9 9 81 हो जाएगा, बटे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। यहाँ से हम 9 से काटते हैं इसको, 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 81 और 9 से काटने पर यहाँ पर कितना जा रहा है? 9 दूनी 18, 2 20, 2 20 हो रहा है 22 हो जाएगा फ्रेंड, 22 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 4 22, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से फिर 225 आ रहा है, तो 15 इसको हम काटेंगे तो 25 9 225, 25 9 225। अब इसको हम जब गुणा करते हैं तो P को हम गुणा करते हैं 0.25 गुणे 100 गुणे 100, तो यहाँ से निकल के आएगा 2500। P बराबर कितना निकल गया फ्रेंड्स? 2500 निकल के आ जाएगा। तो 2500 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 2500 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, यदि a + b बराबर 5 है और ab बराबर 3 है तो a³ + b³ का मान क्या निकल के आएगा? तो अगर हम a³ + b³ का मान निकालते हैं यहाँ से, तो हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए a² + b²। a² + b² का मान हमको नहीं पता है, तो a² b² प्लस मान निकालने के लिए तो यहाँ से हम इसको पहले निकालते हैं। तो a² बराबर a² + b² होता है और प्लस का 2ab होता है, 2ab होता है। अगर हमको a² + b² का मान निकालना हुआ तो हम क्या करें? a² + b², 5 का स्क्वायर का 25 हो जाएगा, 25 यहाँ से 3 दूनी 6, 25 - 6 कर देंगे, 25 - 6 हो जाएगा, तो 25 - 6 19 निकल के आएगा। तो यहाँ से जब इसको हम इसका फार्मूला लगाते हैं तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? हम कहेंगे a² प्लस का b² माइनस का ab होता है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए प्लस बी बराबर 5 है, यहाँ पर 5 रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है फ्रेंड्स, 19 है। 19 माइनस ए बी बराबर कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 कर देंगे। तो 19 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 16 आएगा। 5 गुणे कितना आएगा, 19 माइनस 3 करेंगे 16 आएगा। 16 पंचे करेंगे फ्रेंड्स, 16 पंचे 80 होगा। 16 पंचे क्या निकल गया फ्रेंड, 16 पंचे 80 निकल के आ जाएगा। तो 16 पंचे 80 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए हैं। 45 विद्यार्थियों के कितना है, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 66 पाए गए हैं, 66 है। कहा गया यदि दो विद्यार्थियों के अंक जो हैं 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 लिख दिया गया है। मतलब कि 82 और 46 के स्थान पर 28 और 64 लिख दिया गया है। 64 लिखा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा और 8 4 12 आएगा। 8 4 12, इन दोनों का 8 4 12 हो जाएगा। 6 2 8, 6 2 8 और 1 9 92 हो जाएगा। अगर हम 128 और 92 का अंतर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आएगा 36, 36 निकल के आएगा। 36 हो गया फ्रेंड्स, एक में अंतर हमको निकालना है 45 में। तो यहाँ से 45 का हम कर देंगे भागा, 45 से भागा करेंगे। तो 45 से भागा करें, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45। अब इसको हम और भागा कर देंगे, 5 से काटते हैं। तो 5 से काटने पर यहाँ पर कितने में जा रहा है, 5 का नम 5 मतलब जा रहा है 5 0 जाएगा, 0 दशमलव बढ़ाए 40 आएगा, 5 अट्ठे 40। यहाँ से हम घटा देंगे, इसमें से कितना कम आ रहा है, हम कहेंगे 0.8 का कम आ रहा है। तो 0.8 की हम कमी इसमें हम इसमें हम जोड़ देंगे, 0.8 की बढ़ोतरी हो जाएगी, 0.8 की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि यह कम है, या जो पहले औसत था वह कम था, मगर आपकी जो औसत आएगा अगर सही वाला तो वह ज़्यादा आएगा, क्योंकि कितना आएगा, 0.8 का ज़्यादा आएगा। तो 0.8 यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे, तो 66.8 आ जाएगा। उनका औसत कितना आएगा फ्रेंड, 66.8 है। 66.8 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह दिया गया फ्रेंड्स, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कितने के अनुपात में, ए और बी जो है वह 3:5 के अनुपात में धन को निवेश किया है, व्यवसाय को शुरू किया। कुछ महीने बाद ए जो है व्यवसाय से बाहर हो गया, उसने अपना धन जो है ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 का अनुपात से लाभ हुआ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ए जो है वह व्यवसाय में x महीने तक हम कहते हैं रहा, और बी जो है वह 12 महीने तक रहा। और तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ यहाँ पर 2:5 के अनुपात में लाभ हो रहा है, 2:5 के अनुपात में लाभ हो रहा है। या मंथ का है, महीना का, और इनका निवेश का अनुपात है, निवेश का अनुपात। तो लाभ क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ होता है महीना, मतलब कि लाभ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम लाभ बराबर निकालते हैं तो लाभ बराबर निवेश का अनुपात 3 या 3 गुणे s कर रहा है, और बटे में 5 गुणे 12 कर रहा है। और लाभ का अनुपात कितना निकल गया, लाभ का अनुपात 2/5 आ रहा है, 2/5। यहाँ से काटा पीटी हम मचा देंगे, तो काटा पीटी मचाने पर 3 चौक 12 आ रहा है, और 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर निकल के आएगा 8 मंथ। तो x जो है वह 8 महीने तक जो है व्यवसाय को शुरू किया था। कितने महीने तक, 8 महीने तक वह व्यवसाय में शुरू किया था। तो 8 महीना किसमें, ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस लिया था, तो हम कहेंगे 8 महीने बाद वह धन को वापस लिया था। तो वह कितने महीने, मतलब कि हम कहेंगे कितने महीने पहले वह धन को वापस निकाल लिया था, तो यहाँ पर निकल कर 4 महीना पहले। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 9 15, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको 2 से भागा देते हैं, तो 3 आएगा, 9 आएगा और 15 आएगा। अब इसको हम 3 से भागा देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 1 9 3 और 3 त्रिका 9, 3 5 15। अब इसको हम 3 से भागा देंगे, 3 से भागा 1 आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9,
तो 90 निकल के आ जाएगा। अब 90 में हम क्या जोड़ देंगे जिससे अब पूर्ण वर्ग बन जाए, हम कहेंगे 90 में अगर हम 10 जोड़ देते तो 100 आ जाएगा। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सी संख्या हमने जोड़ा है, हम कहेंगे 10 जोड़ा है, तो 10 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब कि 10 इसका सही जवाब निकल के, वहाँ छोटी छोटी संख्या क्या है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या है 10 है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयतन जो है वह y सेंटीमीटर स्क्वायर, y सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि y बराबर है 14x है, तो गोले की त्रिज्या का माप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो हमको गोले की त्रिज्या का माप बताना है कि क्या निकल के आएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आयतन की बात करते हैं, आयतन यह बराबर दिया गया है एक्स, इसके बाद किसके बराबर है, एक्स बराबर, और वाई बराबर दिया गया है, वाई बराबर क्या दिया गया फ्रेंड, तो वाई बराबर अगर हम बात करते हैं आयतन, आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम यहाँ पर दिया गया है वाई बराबर, क्या दिया गया है, वाई बराबर जो है फार्मूला से क्या दिया गया, वाई बराबर दिया गया है 14x। अब यहाँ पर हम वाई का मान रख देंगे, वाई बराबर कितना है 4/3 है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और x बराबर कितना दिया गया 14 गुणे x बराबर दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ पर है पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर आर क्यूब है, सिर्फ एक घात बचेगी यहाँ से, तो आर बराबर क्या निकल के आएगा, तो 14 गुणे 3 निकल के आएगा, 3 इधर गुणे में भागे में इधर जाएगा, गुणे में जाएगा, तो आर बराबर 14 3 42 निकल के आ जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा त्रिज्या, उसकी त्रिज्या कितनी निकल के 42 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। जैसे ये त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आती है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है की भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, 154 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है उसका, और उसकी भुजाओं में जो है 3 सेंटीमीटर का अंतर है, 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा, लंबी भुजा की लंबाई जो है सेंटीमीटर में क्या होगा। अगर यह यल है तो यह यल प्लस 3 होगा, यल गुणे यल प्लस 3 बराबर दिया गया है हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यल क्यूब यल स्क्वायर हो जाएगा, अगर एम एल को गुणा यल से करते हैं यल स्क्वायर हो जाता है, प्लस यल 3 हो जाएगा, मतलब 3 यल हो जाएगा, 3 यल हो जाएगा, और माइनस का 154 आएगा बराबर का 0। अब हम क्या गुणा करते हैं जिससे आप माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब कि गुणा करने पर 154 आ जाएगा माइनस का, और जोड़े या घटाए पर माइनस का मतलब कि प्लस का 3 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो 11 और गुणे 3, 11 अगर हम गुणे 3 करते हैं, सॉरी 11 गुणे 3 करेंगे तो 33 आएगा, 11 गुणे 7 करेंगे तो 77 आएगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 11 गुणे अगर हम करते हैं कितने का, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जिससे हम जोड़े या घटाए तो 3 आएगा, और गुणा करने पर 54 मतलब 154 आएगा। 154 का हम ले लेते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 154 क्या निकल के आएगा, 154 जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 22 गुणे 7, 22 गुणे 7, तो 22 गुणे 7 मतलब करेंगे 11 गुणे 14 कर देंगे, 11 गुणे 14 कर देंगे, तो 11 गुणे 14 कर देंगे तो आ जाएगा 154 आएगा, 11 गुणे 14 करने पर 154 आएगा। तो हम कहेंगे 14 माइनस करेंगे, अगर 14 माइनस 11 कर देते हैं तो वह 11 यल, तो यहाँ पर आ जाएगा यल, यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड्स, यल प्लस यल स्क्वायर प्लस 14 यल माइनस का 11 यल माइनस का 154, माइनस का 154, यहाँ से हम यल कामन लेते हैं, यल कामन लेने पर यहाँ पर यल प्लस 14 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 11 कामन लेते हैं, माइनस का 11 कामन लेने पर यल प्लस 14 यहाँ पर बच जाएगा, तो बराबर का 0 है, तो यल माइनस 11 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में यल प्लस 14 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम यल प्लस 14 बराबर 0 रखते हैं तो यल बराबर आएगा माइनस 11, क्योंकि किसी भी आयत की भुजा जो होती है माइनस में नहीं आती है, तो यल बराबर कितना आएगा, यल बराबर 11 आ जाएगा, यल बराबर 11 आ गया है, तो यल प्लस 3 बराबर कितना आएगा, तो यल प्लस 3 बराबर 14 आएगा,
तो 11 यहाँ आ गया और 14 यहाँ आ गया। तो क्या बात करनी है, तो सबसे तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट से अगर भागेंगे, अगर इसको और आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वह कैसे हम सॉल्व करेंगे और आसानी से, तो और आसानी से हम सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को अगर लेते हैं, तो ये ए को अगर लेते हैं तो बड़ी भुजा है 14, बड़ी भुजा 14 है, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी 14 - 3, तो मतलब कि 11 हो जाएगी। अगर हम 14 × 11 करते हैं तो 154 आ जाएगा। हम कहेंगे ऑप्शन से तो बहुत आसानी से आ गया है, यह ऑप्शन से बहुत आसानी से हमको जवाब दे देता है। कुछ सही जवाब ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत आसानी से आते हैं और कुछ ऑप्शन से नहीं आते हैं। तो हम मेथड के थ्रू चले जाएंगे, मेथड के थ्रू बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। मेथड के थ्रू सारे प्रश्न आ जाएंगे जो ऑप्शन से हो जाएगा और जो ऑप्शन से नहीं भी हो जाएंगे। तो मेथड जो है हमारा सबसे मोस्ट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है होमवर्क का। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब किए थे। अगर आपने 12 का किया होगा तो हम जान लेंगे कि हाँ आपने बहुत बढ़िया, मतलब कि बहुत बढ़िया मैथ को पढ़ा हुआ है।